क्षेत्र। अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया, रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2,500 करोड़ के तो यहां से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते, जैसे रेल चल रही हो विकास की, स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का, कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहां ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। मैं आपके नेतृत्व में, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा माना जाता है कि मांगने वाले कम पड़ जाते लेकिन देने वाले कभी कम नहीं पड़ते, ऐसे नाम में माननीय नितिन जी भाई साहब का नाम है। जो आइडिया लेके जाओ, जो काम लेके जाओ, आपके पास कभी कोई काम की कमी नहीं होती है और बल्कि दो काम और अलग से बताते हैं कि यह काम आपका रह गया। अभी हम कल्पना कर रहे हैं राजमार्ग की, आपने कहा राजमार्ग के साथ आपने क्रूज चला दिया। अब बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी से अगर हमारी नदियों के अंदर क्रूज की संभावना बनी है, कोई जल का यातायात हो सकता था कभी, लेकिन जल के यातायात में भी आपने बहुत बड़ी संभावना खोजी। नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे यहाँ भी नर्मदा पे बहुत संभावना है। भविष्य की दृष्टि से इसमें आपसे भी निवेदन करेंगे कि बड़ी संभावनाओं को लेकर के आपका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से गुजरात से लगा करके जहां तक भी हमको यह मार्ग मिलेगा उस रास्ते में हम भी जाने का प्रयास करेंगे। आपने रोपवे की भी नई सौगातें दी है, एक नहीं कई कई जगह, बाबा महाकाल की नगरी हो या आपने सागर का बताया, हर जगह नए तरीके से नए दौर में ये 21वीं शताब्दी का भारत है और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से अमृत काल में ये जिस प्रकार की सौगातें मिल रही है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम सब उन सारी बातों को देख रहे हैं। वो दौर चला गया जब हमारी सड़कों में सड़कें की बजाय गड्ढे ही गड्ढे थे। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चमचमाती सड़कें आपके माध्यम से जो मिल रही है, वाकई वो हमारे अपने भारत के लिए नहीं, दुनिया में भारत का मान बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो रही है। आप कभी कल्पना करिए, हम सब देख रहे हैं, आंकड़े अगर देखते हैं तो कहां 2013-14 तक केवल हमारे अपने इस देश के अंदर आजादी के बाद से लेकर 2013 तक 1,01,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें थी। वो आज बढ़ करके केवल 10 साल में भी अभी 2-4 महीने बाकी हैं, लेकिन आपके माध्यम से 1,61,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। यानी 10 केवल 10 साल से भी कम समय में 61,00,000 किलोमीटर की सड़कें बनना, वाकई ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और उसकी स्पीड भी कैसी है, पहले केवल प्रति दिन 11.6 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 29.6 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। यह वाकई दुनिया के लिए चमत्कार है। कई कई देश तो वास्तव में उनकी आबादी की तुलना में भारत के आंकड़ों से हतप्रद हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आज के समय में, जैसे माननीय हमारे अपने पूर्व मंत्री ने भी कहा है कि चाहे सीमा का हो या मध्य का हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सड़कों के माध्यम से जो विकास की बड़ी संभावना होती है, इसमें वाकई हाथ की हथेलियों में हमारे भाग्य की रेखाओं का माध्यम से काम हो सकता है, लेकिन सड़कें से देश का भाग्य बनता है। ये हमारी जो रेखाएं नहीं है, वाकई ये देश के विकास की हथेली की रेखा के समान है। निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से इस बड़े आयोजन में आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी तो ये शुरुआत है, ऐसे कई मामलों में, क्योंकि कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको अनुभव नहीं है। उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार व्यवसाय का क्षेत्र हो, विकास का मामला हो, एग्रीकल्चर का मामला हो, हर क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का बहुत सिद्ध हस्त है। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार ने विकास का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में एक के बाद एक नई नई सौगातें हम देते जाएंगे। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के अवसर पर ये सारे निर्माण कार्यों की, अब निर्माण कार्य भी कम नहीं है, लंबी लिस्ट है, लेकिन ये सारे निर्माण कार्य अब आज देखेंगे तो 265 करोड़ की लागत से 58 किलोमीटर के 3 राजमार्गों। तो अभी आप लोगों ने देखा है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है, ज़बरदस्त भाषण जो है उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बताया है कि 10,000 करोड़ रुपए का भूमि पूजन एवं लोकार्पण हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी का कहना है, सरकार हर वर्ग के लिए काम करने में लगातार लगी हुई है, अब कोई कसर नहीं छोड़ेगी बीजेपी सरकार, ये उन्होंने कहा है। और काफ़ी योजनाओं को लेकर चर्चा भी उन्होंने की है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जभी आप लोगों को समझ में आ पाएगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर आपको देखना है, जभी आप लोगों को समझ में आ सकेगा।
आगे का भाषण और सुन लेते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने किन किन कामों की सौगातें दी हैं। पर सरकार के क्षेत्र में कौन कौन से शुरुआत करने के रास्ते हो सकते हैं, तो हमने निर्णय किया कि महाकौशल वो क्षेत्र है जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए कैबिनेट की पहली अगर बैठक हमने कहीं की है तो रानी दुर्गावती की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी। ये सम्मान हमने दिया और ये हमने अपने आप में संकल्प लिया कि जबलपुर अंचल और जबलपुर का पूरा क्षेत्र अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया, रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2,500 करोड़ के तो यहां से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते, जैसे रेल चल रही हो विकास की, स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का, कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहां ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। मैं आपके नेतृत्व में, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा माना जाता है कि मांगने वाले कम पड़ जाते लेकिन देने वाले कभी कम नहीं पड़ते, ऐसे नाम में माननीय नितिन जी भाई साहब का नाम है। जो आइडिया लेके जाओ, जो काम लेके जाओ, आपके पास कभी कोई काम की कमी नहीं होती है और बल्कि 2 काम और अलग से बताते हैं कि यह काम आपका रह गया। अभी हम कल्पना कर रहे हैं राजमार्ग की, आपने कहा राजमार्ग के साथ आपने क्रूज चला दिया। अब बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी से अगर हमारी नदियों के अंदर क्रूज की संभावना बनी है, कोई जल का यातायात हो सकता था कभी, लेकिन जल के यातायात में भी आपने बहुत बड़ी संभावना खोजी। नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे यहाँ भी नर्मदा पे बहुत संभावना है। भविष्य की दृष्टि से इसमें आपसे भी निवेदन करेंगे कि बड़ी संभावना को लेकर के आपका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से गुजरात से लगा करके जहां तक भी हमको यह मार्ग मिलेगा उस रास्ते में हम भी जाने का प्रयास करेंगे। आपने रोपवे की भी नई सौगातें दी है, एक नहीं कई जगह, बाबा महाकाल की नगरी हो या आपने सागर का बताया, हर जगह नए तरीके से नए दौर में ये 21 शताब्दी का भारत है और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से अमृत काल में ये जिस प्रकार की सौगातें मिल रही है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम सब उन सारी बातों को देख रहे हैं। वो दौर चला गया जब हमारी सड़कों में सड़कें की बजाय गड्ढे ही गड्ढे थे। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चमचमाती सड़कें आपके माध्यम से जो मिल रही है। जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने देखा है, नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है सभी वर्ग के लोगों के लिए सरकार काम करेगी, नई नई योजनाएं लागू होंगी मध्य प्रदेश में जिससे सभी वर्ग को फ़ायदा हो सके। और कहा है कोई योजनाएं बंद नहीं होगी, सभी योजनाएं ऐसे ही लागू रहेंगी। तो बहनाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए कार्य किए जाएंगे। आज नितिन गडकरी जी भी आए थे, उन्होंने भी मध्य प्रदेश को कई योजनाओं की सौगातें जो हैं दी हैं और कहा है कि लाडली बहनों को पैसा मिलता रहेगा, किसानों को पैसा मिलेगा और बजट जैसे ही जारी होता है किसानों को जो है पैसा डबल मिलने वाला है, चाहे सीएम किसान कल्याण योजना का हो और चाहे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि हो। 2 फरवरी को जो है बजट जारी करने वाला है केंद्र सरकार और फिर सभी के खातों में जो है राशि जारी होने वाली है, चाहे लाडली बहना की राशि हो, चाहे फसल बीमा की राशि हो और चाहे आपको किसान सम्मान निधि की राशि हो। और आगे का भाषण और सुनते हैं जब ही आप लोगों को समझ में आ पाएगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश को क्या क्या सौगातें दी हैं। एग्रीकल्चर का मामला हो, हर क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का बहुत सिद्ध हस्त है और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार ने विकास का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में एक के बाद एक नई नई सौगातें हम देते जाएंगे। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज के अवसर पर ये सारे निर्माण कार्यों की, अब निर्माण कार्य भी कम नहीं है, लंबी लिस्ट है, लेकिन ये सारे निर्माण कार्य अब आज देखेंगे तो 265 करोड़ की लागत से 58 किलोमीटर के 3 राजमार्गों जिसमें 148 करोड़ 30 लाख की लागत से चंदिया घाट से कटनी बाईपास, NH 43 73 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग, NH 339B बमीठा खजुराहो माननीय वीडी जी आपके लिए इस मार्ग का भी आज ही लोकार्पण हुआ है। 43 करोड़ की लागत से
NH 539 जामनी नदी से उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण आज हुआ है। और जो भूमि पूजन हो रहे हैं वो 2102 करोड़ की लागत से 169 किलोमीटर के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग अलग अलग प्रकार से, जिसमें शहडोल से सागर टोला, ललितपुर सागर लखनादोन और राष्ट्रीय 315 करोड़ की लागत से NH 43 का विस्तार इत्यादि बहुत सारे कामों का आज हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। मैं अपनी ओर से ऐसे सारे क्षेत्र के नागरिकों को भी बधाई देना चाहता हूं और ये सौगातों के माध्यम से हम फिर संकल्प करेंगे कि आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम आपकी मौजूदगी में पुनः लोकार्पण का होगा और भूमि पूजन का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत